के करनाल की है। पिछले दिनों बीरू हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 शूटर्स को ढेर कर दिया था और उसी दौरान समाज द्वारा, जो कि बीरू वाल्मीकि का तमाम समाज था, परिवार था, उन्होंने 7 लोगों की शिकायत दर्ज पुलिस में करवाई थी और पुलिस लगातार धरपकड़ भी कर रही है। और आपको बता दें कि योगेश कपूर का भी नाम उस शिकायत में दर्ज था और योगेश कपूर का बताया जा रहा है कि वो विदेश में था। परिवार आज एसपी कोठी पर मिलने के लिए पहुंचे। एक बार उनसे जानने का प्रयास हम जरूर कर लेते हैं। मैम, कहाँ से आए हैं और किससे मिलने के लिए पहुंचे? सर जी, हम डीएसपी साहब से मिलने आए हैं कहते और एसपी साहब से मिलने आए हैं। और हमें डीएसपी साहब ने, हम परसों आए थे डीएसपी साहब के पास के, तो डीएसपी साहब ने बोला था हमें भी आपके बच्चे का भी नाम है, उसमें लिस्ट में नाम लिया गया, आप उसको पेश कर दो। तो अब उन्हें उनके कहने पे अपने बच्चे को, हमारा बच्चा योगेश कपूर में 1.5-2 महीने से ना विदेश में रह रहा था, दुबई में। तो उसको हमने बोला कि भी ऐसे ऐसे करके भी हमें भी इस वजह से भी, ये जो बीरू वाला जो कांड हुआ है, इस वजह से प्रशासन भी थोड़ा सा परेशान कर रही है, भी पूछताछ करती है बार बार। तो बच्चे ने कहा भी कोई बात नहीं, भी मैं अपना भी इंडिया में आके भी जो भी है भी मेरे से भी आप वो कर लेना, भी मैं आ रहा हूँ इंडिया। तो बच्चे को हमने ना इंडिया बुला लिया है। तो वहां से ना बच्चा अभी दुबई से मुंबई ही पहुंचा था, उसके बाद में हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो वो यहाँ पर आके अपने को खुद को, मतलब वहाँ पुलिस को सिलेंडर कर दिया उसने भी जो भी है ना, कहता हम ये चाहते हैं प्रशासन से भी जो भी पूछताछ करनी है अपने करें, हम भी प्रशासन के साथ हैं। और कहते हैं हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत ना किया जाए। ये देखो, जो वाल्मीकि समाज से जो बच्चा गया वो भी हमारा बच्चा था, उसका भी हमें बहुत ज्यादा दुख है। और इसलिए मैं योगेश का नाम उन्होंने क्यों दिया, इन्वॉल्वमेंट की इसकी? ये किसी शरारती तत्व बच्चों ने ही कहता उसका नाम दिया है, बीच में कहता है। वैसे हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई दुश्मनी है हमारी, किसी तरह से कोई वो नहीं है उनके साथ। बस ये तो थोड़ा सा किसी शरारती बंदे ने उसका नाम बीच में जोड़ दिया है। इस मैटर में उसका कोई रोल नहीं है। योगेश कपूर के माता? हाँ जी, मैं योगेश कपूर की माता हूँ। क्या नाम है आपका? हाँ, सुषमा कपूर है। योगेश कपूर के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। एसपी से मिलने पहुंचे हैं। हाँ जी, हम एसपी के पास अभी पहुंचे हैं। तो हम डीएसपी से भी मिले थे कल परसों। तो उन्होंने कहा कि बीरू की जो हत्या हुई है वो भी हमारा भाई है, पर उसमें हमारे बेटे का नाम योगेश कपूर का आया है। तो हम इसीलिए हम अपने बेटे को बुलाया है। मैसेज आया हमारे पास, रात को आया था कि हम अपना इंडिया आ जाओ वापस और अपना तो सरेंडर कर दे, जो भी कार्रवाई उसके खिलाफ जो नजायज बनती है, कोई यदि कोई अपराधी होगा तो हम उस कार्रवाई से पीछे नहीं हटते। तो उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, वो किसी के बकावे में आके उसका नाम योगेश कपूर का दे दिया है। तो हमें खतरा है कि हमारे बच्चे का कोई एनकाउंटर ना कर दे किसी गलती में। हमें प्रशासन से पूरी विश्वास है कि एसपी साहब से भी हमें विश्वास है कि वो हमारी हेल्प करेंगे। डीएसपी साहब राजीव कुमार हमारी हेल्प करेंगे। हमने डीएसपी को भी आश्वासन दिया था कि हम अपने लड़के को आज कल में पेश कर देंगे। और हमें भी यही है कि हमारी हेल्प की जाए और जो पुलिस प्रशासन हमारे हक में जो जायज बनती है वही कार्रवाई करे। मान लो हमें बच्चे हमारा सहमा हुआ है, कोई आज की सिस्टम में जैसे एनकाउंटर बीरू का हर्ष का हुआ है, वो भी हमारे भाई थे। उनके साथ क्यों हुआ है और क्या वजह थी उसकी हमें पूरे पता नहीं है। तो हमें भी ऐसे डाउट है कि हमारा बेटा तो विदेश में था, उसका नाम किसने दिया है और क्यों दिया है इसकी हमें डिटेल पता नहीं है। तो पुलिस का सहयोग करेंगे जब भी, जहां भी पुलिस आपको बुलाएगी? हाँ, पुलिस का हम पूरा सहयोग करेंगे और कर भी रहे हैं। पुलिस वाले बुलाते हैं तो हम उसी टाइम हम आ जाते हैं करनाल में। डीएसपी साहब को मिल चुके हैं, एसपी साहब को मिल चुके हैं। और हमें विश्वास है कि पुलिस प्रशासन और एमएलए साहब जगमोहन आनंद ये भी हमारा साथ देंगे। हम पंजाबी बरादरी से हैं और पूरे हमारा समाज, हमारे साथ पूरा समाज भी साथ है। आज हम करनाल रात को पहुंचे हैं। हमें डाउट था
कुछ ऐसी वैसी कोई गलत हरकत ना हो जाए। और कोई एनकाउंटर का डाउट था, इसीलिए हमें अब अपनी सेफ्टी के लिए पुलिस प्रशासन के पास पहुंचे हैं रात को, और हमारे बच्चे की प्रशासन मदद करे। और उसके अलावा हम जो भी है पुलिस का सहयोग करने के लिए पूरा तैयार हैं। प्रशासन से कुछ कहना चाहते हैं, कोई अपील करना चाहते हैं बेटे को लेकर? हमने प्रशासन के कहने भी अपने बच्चे को यहाँ पे इंडिया में बुलाया है। उनके जो भी है उसकी पुष्टि करी जाए, जो भी गलतफहमियां है उसके बारे में सारी जांच करें। अगर हमारे बच्चे की कोई गलती होती है तो उसको जो कोर्ट कार्रवाई जो भी है उसकी कानूनी कार्रवाई उस पर करे। हम सरकार के साथ हैं और डीएसपी एसपी साहब जी के कहने पे ही हमने अपने बच्चे को बुलाया है। मानते हैं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, गलती है तो सजा मिले, अन्यथा उसको बख्श देना चाहिए अगर गलत नहीं है। हाँ जी, जो इंक्वायरी बनती है वो करके भी बच्चे को सही तरीके से भी गाइड किया जाए भी बच्चे को। हाँ जी, प्रशासन से जो अपील है वो ज्यादा वो कोई ऐसे कोई बात ना करे। हाँ जी। तो परिवार के साथ कलसी से सरपंच भी पहुंचे, उनसे भी जान लेते हैं। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे जो ये मामला काफी दिनों से चर्चाओं में? ये मेरे गांव से जो नाम आया ये सुपुर का, ये मेरे गांव से है। मेरा लड़का सरपंच है, मैं उससे रेडी हूँ। मेरे को साथ में लेकर आए। आज हमारे को प्रशासन से एसपी साहब से मिलना है एक बार रात को, कभी हमारे बच्चे का काउंटर नहीं हो जाए। हम इसके लिए अपने बच्चे को बुलाया, पता लगा हमारे को बताया इन्होंने, आगमन अपना बच्चा बुला लिया और हम उसको वो बच्चा वो करना है, मतलब राष्ट्र हुआ जाता है और उसके साथ कोई गलत काम नहीं होना चाहिए जी। जो कानूनी कार्रवाई बना वो उसके साथ करो और आपके साथ सारा समाज साथ में है, उससे कोई वो नहीं है जी। यही आपसे धन्यवाद अपील करते हैं। धन्यवाद। फिलहाल तस्वीरों में देख पाए तमाम कलसी गांव के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और परिवार के साथ खड़े हैं। इनका कहना है कि और चाहते ये हैं कि प्रशासन कार्रवाई करे। अगर बेटे की कोई गलती पाई जाती है तो ये प्रशासन के पास खुद अपने बेटे को लेकर पहुंचेंगे जहां पर जरूरत होगी। अगर उसकी गलती नहीं पाई जाती तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए, क्योंकि परिवार काफी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। क्योंकि पिछले दिनों जो 2 शूटर थे उनका एनकाउंटर हुआ जिसमें हर्ष और बीरबर को जो ढेर कर दिया था, उसी के चलते परिवार के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और आज एसपी कोठी पर पहुंचे थे ताकि एसपी से उनकी मुलाकात हो। और हालांकि एसपी कार्यालय पर नहीं मिले जिससे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। और तमाम लोगों का कहना है कि एसपी जो भी कार्रवाई करे वो उनसे कार्रवाई से संतुष्ट होंगे, कार्रवाई अच्छे से प्रशासन द्वारा की जाएगी, ऐसा इनको द्वारा विश्वास प्रशासन पर जताया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ रहिएगा, चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। पूर्व में सरपंच रहे हुए हमारे साथ मौजूद है। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे जो ये? मैं एक्स सरपंच गांव कलसी से हूँ और अभी जो है योगेश कपूर के पिताजी का फोन मेरे पास आया था कि योगेश को हमने जो है विदेश से बुलाया है ताकि इस केस में जितनी भी जानकारी जो कुछ भी जानकारी है वो पूरी प्रशासन के सामने सही तरीके से आना चाहिए। तो योगेश के पिताजी को ये डर है अभी कहीं एनकाउंटर ना हो जाए, जैसे पहले 2 बच्चों का एनकाउंटर हुआ है। तो माँ बाप को डर लगता है इन चीज़ों से। तो माँ बाप के साथ हम गांव के लोग भी आए हैं एसपी साहब से मिलने के लिए कि ताकि जो दूध का दूध और पानी का पानी सही जांच होनी चाहिए। हमने जांच में शामिल करने के लिए बच्चे को बाहर से बुलाया और वो बच्चा आज बाहर से आ भी गया है और शायद उसको आज अरेस्ट कर भी लिया है। तो हम एसपी साहब से यही गुजारिश करने के लिए आए थे कि आप जो है उसमें सही दिशा में उसका केस को सॉल्व करें। वैसे तो बहुत ही नेक आदमी है एसपी साहब हमारे और सही तरीके से जो है केस का निपटारा भी करते हैं, लेकिन कई बार जो बच्चा जैसे बाहर था और किसी ने अफवाह के अंदर उसका नाम ले दिया जबकि बच्चा यहाँ था भी नहीं और इस केस के अंदर उसका नाम इन्वॉल्व हुआ है। तो हमने भी यही कहा भी आप अपने बच्चे को पेश करो यहाँ ताकि जो है सबके सामने बात जो है निखर के सामने है। अगर हमारा बच्चा दोषी होगा तो उसके खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई होनी भी चाहिए अगर गलत है, और अगर वो गलत नहीं है तो उसको जो प्रशासन के हिसाब से जो सजा बनती है। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार, एक्स सरपंच कलसी।